नमस्कार दोस्तों, नियुक्ति नियमावली में झारखंड में परिवर्तन होने जा रहे हैं। क्या क्या परिवर्तन होंगे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जेपीएससी के सिलेबस में आपको परिवर्तन होने को मिल रहा है, उस पर बात करेंगे। जेपीएससी में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिसमें एज जो है वो बढ़ाने की बात हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आप झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेपीएससी हो, जेपीएससी की अलग ग्रुप बनी हुई है टेलीग्राम में, उसके बाद जैसे सीजीएल है, उत्पाद सिपाही, जेई है, तो अलग अलग ग्रुप बनी हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं देने आपको, टेलीग्राम के लिंक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पीडीएफ फाइल कई बार मैं प्रोवाइड करता हूं, कोई नोटिफिकेशन आ गया जेएसएससी का, जेपीएससी का, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं। ठीक है, कई बार वीडियो बनाने का फुर्सत नहीं होता। ठीक है, मैं कभी ऑफिस में मान लीजिए हूं, तो उस टाइम में मैं क्या करता हूं, पीडीएफ दे देता हूं। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए एनालाइज फॉर यू टेलीग्राम चैनल, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले सिलेबस पे बात करें कि सिलेबस जो है क्या है जेपीएससी की। ठीक है, सिलेबस आपका दिमाग में जो है वो रटा होना चाहिए। मतलब आप देखें तो ऐसे ही आपको दिमाग में आना चाहिए, हाँ ये सिलेबस है, तभी आप बेटर जो है तैयारी कर पाओगे। उसके बाद प्रिंट आउट भी निकालना बहुत जरूरी है सिलेबस का, तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सी चीज आपके लिए कैसे तैयारी करनी है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 चरणों में एग्जाम होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, पीटी इसको बोलते हैं, उसके बाद है मेंस, उसके बाद है इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 2 पेपर इसमें रहने वाले हैं, 200। ठीक है, और इसमें मैंने कहा कि पास करना है, इसमें क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होने वाले हैं, फाइनल जो मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट जो बनता है उसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं, जो कि पहले थे 950 प्लस 100, मतलब 1050 मार्क्स जो है वो टोटल था। मगर इसमें परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। मगर पीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटी आप क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस या इंटरव्यू दे पाओगे, इसलिए पीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पीटी की सिलेबस जो डिटेल सिलेबस है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। ये इसकी 2 पेपर है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जिसमें झारखंड की बहुत सारी व्यवस्था है, मुंडावान की बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको पढ़नी है, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, एक एक टॉपिक उठा के देख सकते हो आप। अब देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंस की। मेंस में कितने पेपर हैं, तो 6 पेपर हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6, 6 पेपर हैं, जिसमें से पेपर 1 3 घंटे का, और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का ही रहता है। ठीक है, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक जो है आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें मार्क्स अलग अलग हैं। जैसे पेपर 1 में आपके मार्क्स है 100, पेपर 2 में 150, पेपर 3 में है 200, और उसके बाद 3, 4, 5, 6 पेपर 6 तक, 3 से लेकर 6 तक, 3, 4, 5, 6 200 मार्क्स का प्रत्येक एग्जाम होने वाला है मेंस में। ठीक है, इसमें आपको लिखना पड़ता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसमें है कि जनरल हिंदी और इंग्लिश, मैंने बोला पेपर 1 100 मार्क्स के सवाल आएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है। ये हिंदी और इंग्लिश की आपको जो है प्रश्न आने वाले हैं, जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते पेपर 1 के। ठीक है, सवाल उठता है किसके मार्क्स ऐड होते हैं, तो फिलहाल अभी जो सिस्टम है उसमें पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये पांचों मिला के आपके जो है मेरिट बनता है, और एक इंटरव्यू इसको भी मिलाया जाता है। तो मतलब 200 200 200 200 800 हो गया, और ये 150 मतलब 950 प्लस इंटरव्यू 100 मतलब 1050 जो है टोटल, ये पहले होता था। ठीक है, अभी तक यही है, मगर एक कमेटी गठित की गई है, वंदना दादल जी भी है उनमें। ठीक है, तो वो गठित हो रही है, तो उसमें बहुत सारे जो है बताया जा रहा है कि ये चीज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है, क्या क्या हो सकता है देखिए। ये पेपर 2 की बात हो रही है कि पेपर 2 लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, जिसमें 15 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश भी है, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। अब इसमें जो है 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपको चयन करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें 150 मार्क्स होते हैं। तो अभी तक मैंने क्या बोला कि ये जो पांचों पेपर हैं, मतलब पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, तो इनको मिला के मेरिट बनता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का पेपर है। और मैं बता दूं, इसमें खोटा जो लैंग्वेज है उसमें सबसे ज्यादा क्वालिफाई लोग करते हैं। ठीक है, खोटा लैंग्वेज झारखंड की लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है, और उसका यूज करके बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। बाकी लैंग्वेज में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता। ठीक है, इसे रोकने के लिए कि सभी भाषाओं को इक्वल जो है दर्जा मिले, बहुत सारी लैंग्वेज है, संथाली है, नागपुरी है, हो है, उड़िया, बहुत मतलब की लैंग्वेज है, उरांव है,
तो ये सारी भाषाओं के कैंडिडेट इसमें सम्मिलित हो सके, सभी को इक्वल जो है जस्टिस मिल सके, इसलिए क्या किया जा रहा है, ऐसी बातें हो रही है कि ये जो लैंग्वेज का पेपर है इसको क्वालिफाई नेचर का बना दिया जाए, मतलब इसके मार्क्स ऐड ना किए जाएं। जैसा बिहार के अभी फिलहाल एग्जाम में आपको पता है कि ऑप्शनल पेपर जो था वो पहले क्या होता था कि मार्क्स ऐड होता था, बट अब जो है क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया, आपको पता होगा। तो उसी प्रकार से बिहार से प्रेरणा लेकर और छत्तीसगढ़ से प्रेरणा लेकर ऐसा करने की बात हो रही है, ताकि आगे कोई कोर्ट वगैरह में ना चला जाए। हालांकि इसमें चूंकि सिलेबस है तो कोई दिक्कत तो है नहीं कोर्ट में जाने का, मगर ऐसा विचार किया जा रहा है कि क्यों ना हम इसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दें। तो ये चीज़ होने जा रहा है पहली चीज़। आगे हम लोग बात करें तो पेपर 3 में क्या होता है, सोशल साइंस हिस्ट्री। सोशल साइंस का जो है पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सवाल जो इक्वली वेटेज के, मतलब 100 मार्क्स के सवाल आते हैं, तो टोटल मिला के 200 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी बताया भी है कौन सा बुक्स लेना चाहिए, तो मैंने बुक की रिव्यू बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कौन सा आपको जो है लेना चाहिए। उसके बाद है अगला जो है पॉलिटी, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस। ये जो शब्द लिखे गए हैं इस शब्द को समझिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल वगैरह है, साथ ही साथ संविधान कैसे कैसे बना, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1935, भारत शासन अधिनियम आया, मौलिक मिंटो सुधार 1909, उसके बाद 1919 जो है बहुत सारे चेम्सफोर्ड जो सुधार है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो सुधार है उनको आपको देखना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, मतलब आपको हाई कोर्ट कैसे कार्य करती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे कार्य करती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, महाधिवक्ता जो है एक राज्य में होता है, ये सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद है गुड गवर्नेंस, तो जैसे पंचायती राज व्यवस्था होगी, पंचवर्षीय योजना होगी, ये आपके सवाल आते हैं। उसके बाद योजना से सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, इसका क्या मतलब है। हम क्या करते हैं, पॉलिटी उठा के पूरा एम लक्ष्मीकांत को चाट जाते हैं, मगर वैसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेने हैं, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, और ये जो पोर्शन मैंने बताया आपको ये पढ़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो इंडियन इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको पता होगा कि ऐसा विकास करिए कि भावी पीढ़ी के लिए जो है वो रिसोर्स को बचा के हम लोग एक डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि इतना यूज कर दिए रिसोर्स का कि खत्म ही हो जाए सब। ठीक है, तो उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपने देखा होगा बहुत, जैसे अभी जो है ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा कंसेप्ट आ रहा था। ठीक है, बहुत न्यूज़ में है ग्रीन हाइड्रोजन, आपको पता होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ करके कैसे आप वाटर को ब्रेक करते हो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। ठीक है, तो ये एक तरह का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो न्यूज़, करंट अफेयर्स से सवाल आपके बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में आएंगे। ठीक है, उसके बाद है जनरल साइंस का, तो जनरल इसमें है 200 मार्क्स। मैंने बोला ये जो 4 पेपर आप देख पा रहे हैं ये 200 मार्क्स के हैं प्रत्येक। उसके बाद है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इससे सवाल आते हैं आपके इन्वायरमेंट में, जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो गया, सरकार क्या कर रही है, क्या पॉलिसी बना रही है, पेड़ लगाने की कुछ पॉलिसी हो रही है क्या, आर्थिक मतलब जो वन सर्वेक्षण होते हैं वो सारे सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस के सवाल आते हैं। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं क्या और जो है परिवर्तन किए जा रहे हैं। परिवर्तन ये हो रहा है कि एज जो है, एज 5 साल बढ़ाने की बात हो रही है। जैसे बिहार में ज़्यादा एज है, मतलब झारखंड में वगैरह क्या है, एक कम एज रखा गया है, तो ये बढ़ा के 37 से 40 साल जनरल के लिए रखने वाली है सरकार। उम्मीद है कि इसमें 37 या 40 साल जो है रखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे परिवर्तित की जा रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।